चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान करेंगे हमारे बंदे को मार। ये आंसुओं का सैलाब है और इसका हिसाब तो चुकाना होगा पाकिस्तान को। पहलगाम हमले के गुजरात के सूरत के व्यापारी शैलेश की भी आतंकवादियों ने जान ले ली। 23 अप्रैल यानी बीते कल शैलेश का जन्मदिन था। उससे एक दिन पहले आतंकवादियों ने बेरहमी से शैलेश को मौत के घाट उतार दिया। शैलेश के 9 साल के बेटे नक्श ने पूरी घटना बताई है, सुनिए। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर? कुछ बोल रहे थे लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील की भी जान चली गई। सुशील के बेटे ने बताया कि आतंकी गोली मारने के बाद बाकायदा सेल्फी ले रहा था। इतना ही नहीं, आतंकी अपने सिर में कैमरा लगा कर आए थे। एक एक कर सभी से धर्म पूछ रहे थे, कलमा पढ़ने को पूछ रहे थे, कह रहे थे, और फिर कपड़े भी उतरवाए और गोलियां मार दी। किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा ये पढ़ दी, उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। तो ये आंसुओं में डूबे हुए पहलगाम हमले की आंखों देखी जो आप सुन रहे हैं। पहलगाम हमले में गुजरात के सूरत के व्यापारी शैलेश को आतंकवादियों ने मार दिया। 23 अप्रैल यानी बीते कल उनका जन्मदिन। उससे एक दिन पहले आतंकवादियों ने उनकी बेरहमी से हत्या की। शैलेश के 9 साल के बेटे नक्श ने इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया, सुनिए। आतंकी हमले में सूरत के शैलेश हत्या से उनकी मौत हुई थी। उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद है, नक्श, जिन्होंने पूरा मंजर ये देखा था। नक्श, बताइए क्या घटना घटी थी? हम पहलगाम में गए थे। पहलगाम गए वो उधर मिनी स्विट्जरलैंड में। उधर हम 10-15 मिनट ही हुआ था, हमें भूख लग रही थी तो हम खाना खा रहे थे। तभी आतंकवादी का हमला हुआ। हम छुपे। आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। किस तरह से भगदड़ मची हुई थी? किस तरह से वहाँ पे लोग से चिल्ला रहे थे? किस तरह से भागम भाग हुई थी? आतंकवादी तो किसी को चिल्लाने से मना कर रहा था या गोली से मार रहा था। उधर कम से कम 20-30 लोग थे।
वहाँ पर आतंकवादी ने किस तरह से अलग अलग किसको किया था, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे वो कलाम कलाम बोल रहे थे, और जो मुसलमान तो वो लैंग्वेज समझते हैं, उसने बोला मुसलमान, 3 बार कलाम बोला और उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला। फिर क्या किया? फिर जो हिंदू जेंट्स थे उन्हें शूट कर दिया गोली से। जिस तरह से आतंकी गोलियां मार रहे थे, कैसे दिख रहे थे आतंकवादी? आतंकवादी गोरे से थे, इधर वाइट टी शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक जीन्स पहना था, दाढ़ी थी, ऊपर वो कैप थी मोमेडियन वाली, और एक कैमरा था ऊपर सर पर। कैमरा किस लिए रखा गया होगा, कुछ पता? नहीं पता, ऑन भी था ऑफ भी था वो भी नहीं पता। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे वो लोग जब ये गोली मार रहे थे तब? वो बातें तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप थे। जब आपके पिताजी को गोली लगी तब क्या वहाँ पर मम्मी जी कहाँ थे, किस तरह से आपको नीचे भेजा था? जब वो गोली मार के चले गए तब वो सिविल लोगों ने कहा था कि जो जिंदा है वो भागो, तो मैं तो घोड़े से भाग गया, मतलब घोड़े पे बिठा के, और मम्मी दीदी चल के आई नीचे। मम्मी ने किस तरह से आपको घोड़े पे बिठाया और कहाँ जाने को कहा था आपको? मम्मी ने घोड़े पे बिठाया और बोला नीचे जा और हमारा इंतजार कर। दीदी किसके साथ थी, कहाँ थी, कैसे? मम्मी और दीदी एक साथ थी, वो पहाड़ उतर के पूरा। क्या कहना चाहोगे, आतंकवादी इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे, किस तरह की सजा देनी चाहिए? कोई क्या धर्म होता है आतंकवादी का? मेरे लिए तो मौत की सजा देनी चाहिए, उनमें तो कोई धर्म ही नहीं होता, बहुत बुरे होते हैं। मोदी अंकल से क्या कहना चाहोगे आप? ये कह रहे हैं कि सरकार सुने, या तो आर्मी को ऊपर भेजिए, ऊपर रखिए, या नीचे ज्यादा सिक्योरिटी रखे। वो आतंकवादी मतलब नीचे की सिक्योरिटी तोड़कर ऊपर गोली मारकर चले जाए और किसी को पता भी ना हो। जो आतंकवादी थे, कितने आतंकवादी थे वहां पर आए थे और किस तरह से वहां पर पूरी गोलीबारी की? हमें तो 2 ही दिखे थे। हाँ, हमें तो 2 ही दिखे थे बस। कितने समय में वो लोग आए और गोली मार के चले गए? 5-10 मिनट में आए, गोली मार के चले गए। कहाँ भागे थे, नीचे की ओर भागे थे? नीचे ऊपर की ओर ही भागे थे, नीचे की ओर भागे थे, बाद में पता नहीं, हम तो भाग गए थे। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, किस तरह से उनकी सजा होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि सब पकड़े जाए और उन्हें मार दिया जाए। बिल्कुल देख सकते हो, नक्स जो बातें कर रहा है, पूरी घटना का उन्होंने वर्णन किया है, किस तरह से क्या कुछ घटना घटी थी। एक बात जरूर कह रहा है कि अगर आतंकी पकड़ा जाता है तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए। नक्श की मां इस वक्त मीडिया के वो भी सामने डर अपनी गए बात थे। रखी। इतने में फिर दूसरी बार फायरिंग की आवाज़ आई तो सबको कुछ डाउट गया कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो सब ऐसे ही भागने लगे, छिपने लगे, पर उन लोगों ने इतना टाइम भी नहीं दिया कि हम कहीं छिप सके। वो हमारे सामने आके खड़े रह गए और उसने बोला कि हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। और फिर उसने अपना वो कलाम 3 बार बोला, और जो भी मुसलमान हो गए उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान बोला, और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। जब वो आतंकी आए थे, किस दिशा से आए थे, क्या कुछ बातें कर रहे थे? वो ग्रुप में नहीं आए थे, सब अलग अलग थे। जैसे कि हमारा जो ग्रुप था वहाँ पे एक था, कहीं और ग्रुप होगा तो वहीं पे था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उसने हेड डाउन बोला था कि हेड डाउन रखो, अदरवाइज वो उनको भी शूट कर देता। ना तो किसी को बोलना है, ना तो किसी को हिलना है, बस वो जो बोले वैसा करो, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। जब आतंकी आए थे तो 2 समाज के जो लोग थे उन्हें किस तरह से अलग किया था? नहीं, बस उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर भी एक तरफ मतलब एक उसने पार्टीशन नहीं किया था। उसने ये पूछा, उसको ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि कोई बता नहीं रहा था ना। कोई हिंदू भी बोल देगा कि मैं मुसलमान हूँ जान बचाने के लिए, तो उनका ये उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उन लोगों ने सामने आंसर दिया मुसलमान। वैसा उसने 3 बार बोला कलाम,
और जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुसलमान। उनसे उसको पता चला कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। जो जहाँ थे वहीं पे बैठे थे, ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं किया था, पर उसने कंफर्म कर लिया कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, और उसने हिंदू पे गोली चला दी। बताइए, आपको पति को जब उन्होंने अलग किया था तो किस तरह से आपके नज़र के सामने नहीं, अलग मीन्स हम साथ में ही थे, मतलब सब लोग एक चेन में थे। जैसे कि हमारे सामने आगे तीन फैमिली थी, सब हम एक चेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक के पीछे एक के पीछे, जैसे मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे, उसके पीछे मैं थी और मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चे, हम चारों ऐसे ही छिप के बैठे थे, इसीलिए उसको राइट चेस्ट पे गोली लगी है। हम ऐसे ही बैठे थे, उसने बोला हेड डाउन, तो हम किसी के सामने भी कुछ नहीं देखे, ना तो कोई आवाज़ कर रहे थे कि कहीं सबकी जान बच जाए, ये चले जाए, किसी को गोली ना मारे। पर उसने किसी पे दया नहीं दिखाई, उसने सब जो भाइयों थे ना हिंदू भाई सबको शूट कर दिया, और शूट करने के बाद भी वो वहीं खड़ा था ताकि कोई आवाज़ ना कर सके, कोई हेल्प ना मांग सके, कुछ नहीं। उसके 2-3 मिनट बाद वो वहाँ से चला गया। फिर जो लोकल शॉप वाले थे 2-3 अंकल, उन लोगों ने हमें बोला कि आप अपने बच्चों की जान बचा के उनको लेकर जाओ नीचे, ये लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। तो हम बच्चों को लेकर उसकी जान बचाने के लिए फिर हम नीचे भागे। जैसे कि मेरे हस्बैंड थे, हमें उनको वहीं पे छोड़ना पड़ा। सबको जिन जिन को गोली लगी थी सबने बच्चों के खातिर उन लोगों को वहीं छोड़ के हमें नीचे जाना पड़ा, क्योंकि हमें उन लोगों ने ये बोला आप लोग नीचे जाओ, यहाँ पे अभी पुलिस आ रही है, इन सबको वो संभाल लेगी। कितना प्री प्लानिंग के साथ आए थे आतंकी, उनकी मंशा क्या थी? शायद उनका प्लानिंग से लग रहा है कि वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो सडनली आए। मतलब वो आर्मी को तो कुछ पता ही नहीं था, इतना सारा सब कुछ ऊपर हो गया, आर्मी को कुछ पता नहीं था। जब हमने नीचे जाके बताया तब उन लोगों ने ऊपर हेल्प भेजी थी। क्या कहना चाहोगे, जम्मू कश्मीर घूमने जाना चाहिए नहीं आपके हिसाब से? क्या देखो, घूमने जाना चाहिए, मतलब जगह अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये जो है ये आतंकवादी है, जो हिंदू मुसलमान का ये मैसेज गलत कर रहा है। वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग गलत नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, सबके अच्छे से ध्यान रखते हैं, ब्रदर सिस्टर यही बोलते हैं। पर ये मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट को बोलो या तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दे या तो वो जगह को क्लोज कर दे ताकि किसी की जान हानि ना हो। किस तरह की मानसिकता लगती थी आतंकियों की? धर्म पूछ के नहीं लगता था, वो उसको ना एंजॉय कर रहे थे बस, मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हो कि शायद कि हम कुछ भी कर सकते हैं कहीं से भी। देखो आपके घर में घुस के आपके बंदों को गोली मार गए, यही हुआ ना, हमारे सामने आके उसने गोली मार दी और हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकी। आप लोगों से क्या कहना चाहोगे जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, वो जाए या ना जाए? देखो मैंने तो मेरे पति को खोया है, तो मैं तो बोलूँगी कभी नहीं जाना चाहिए। पर वहाँ के लोगों का जो ये आजीविका है ये टूरिस्ट के ऊपर ही है, तो हम ये नहीं कह सके कि मत जाओ। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, वहाँ पे या तो सिक्योरिटी बढ़ाओ या तो बंद कर दो, उस जगह को क्लोज कर दो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।